हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है और इससे क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर में 11 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 11 अलग अलग सोर्सेज पढ़ेंगे जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बोरो की गई हैं। ठीक, तो चलिए हमने पहले सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला सोर्स जो है वो है हमारा ही एक पुराना एक्ट जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक, देखिए हम जितनी भी चीज़ें आपको इसमें बताते जा रहे हैं आप सब कुछ नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसमें छोटे छोटे टर्म्स बताएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, ये इंडिपेंडेंस के पहले जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 1935 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग कभी डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि इस एक्ट से क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी की गई हैं। सबसे पहला है वो है फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। इसके बाद जो दूसरा है वो है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। उसके बाद जो तीसरा है वो है जुडिशरी, जुडिशरी। ये सारी चीज़ें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, इसके बाद चौथा है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, इसके बाद जो तीसरा सॉरी जो नेक्स्ट है पांचवा वो है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन के बाद जो अगला है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक, देखिए आपको ये सब का सब याद हो जाना चाहिए। इन सबको आप नोट मतलब इन सब का आप नोट बना लीजिएगा, एज अ नोट लिख लीजिएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, जुडिशरी तीसरा, पब्लिक सर्विस कमीशन चौथा, इमरजेंसी प्रोविजन पांचवा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स चौथा। ठीक है, देखिए अगले किस तरफ चलता है ना, जो सेकंड है, सेकंड सोर्स इस तरफ चलता है। देखिए सेकंड सोर्स क्या है हमारा, जो सेकंड सोर्स है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें कॉपी की गई हैं। ठीक, देखिए जो पहला है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि असल में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारी चीज़ें ही पूछी गई हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, छोटा छोटा नोट्स है, छोटे छोटे टर्म्स है जिनको आप ऐसे ही नोट लिख करके याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद जो अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो है रूल ऑफ लॉ, वो है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, सॉरी रूल ऑफ लॉ के बाद जो नेक्स्ट है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का जो अगला है वो है सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिट के बारे में। देखिए रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिट के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, रिट्स। ठीक है, और रिट्स के बाद एक और है बाई कैमरलिज्म। इसके अलावा भी है लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको सिर्फ वही लिखवा रहे हैं। आप सिर्फ इनको याद करिए, आपका एग्जाम भर का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म। ठीक, चलिए हम देखते हैं अपना तीसरा सोर्स। ठीक है, तीसरा सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस,
समझ जाएगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं, उनमें से है एक पहला फंडामेंटल राइट्स, ठीक। इसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद जो चीज़ ली गई है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू के बाद एक और इम्पोर्टेंट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिखते जाइएगा और साथ साथ याद भी करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बाद जो है वो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक। इसके बाद एक और है, वो है एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब रिमूवल ऑफ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए लास्ट में रिवीजन करेंगे इन चीज़ों का एक बार। जो हमारा अगला है वो है चौथा सोर्स, वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये होता है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, कॉपी किया गया है, यहाँ से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, ध्यान रखिएगा आपकी स्पेलिंग ठीक हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डीपीएसपी के अलावा देखते हैं क्या लिया गया है। डीपीएसपी के बाद देखिए एक वर्ड है, उसको ध्यान से समझिएगा, ये है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए नॉमिनेशन को हम आपसे क्यों बोले कि आप ध्यान से समझिएगा, अभी हम इसको आगे बताएंगे, मतलब ध्यान से याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये बात अभी आपको आगे समझ में आएगी, हम अभी ये बात नॉमिनेशन वाली बात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, वो है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका मेथड, मतलब कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पांचवें सोर्स की तरफ, ठीक। तो देखिए हमारा पांचवा सोर्स है वो क्या है, वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला है वो है फेडरलिज्म, मतलब फेडरेशन, जिसमें सेंटर स्ट्रांग होता है, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, जिसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक। फेडरेशन के अलावा कनाडा से क्या लिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो था ना, ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर को डायरेक्ट, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया फिफ्थ। अब फिफ्थ के बाद हम लोग करेंगे 6 नंबर, ठीक है, छठवां सोर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए छठवां सोर्स कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, AUSTRALIAN,
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें बोरो की गई हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट, CONCURRENT, कंकरेंट लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो ध्यान रखिएगा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉइंट सिटिंग, ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। इसके बाद क्या है? इसके बाद है जो थर्ड है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, एंड इंटर कॉज। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। पहला है कॉन्करेंट लिस्ट, दूसरा है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, पार्लियामेंट के ही दोनों टू हाउसेस हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम अपना छठवें के बाद अपना सातवां सोर्स देखते हैं कि जो सातवां सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। ठीक, आइए बात करते हैं सातवें सोर्स के बारे में। तो देखिए जो हमारा सातवां सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ध्यान रखिएगा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था यूएस से, हम लोग ऊपर पढ़े। अब जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि उन फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है, तो समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हो जाएगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, ये बात याद रखिएगा, जर्मनी से यही चीज़ ली गई है, एक ही चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद देखिए आठवां सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आठवां सोर्स है वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा आसान है याद रखना। देखिए आपको पता होगा कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप सब सुने होंगे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप 9th में ही पढ़ा होगा इसके बारे में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ के आइडियल को हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो प्रस्तावना होता है उसमें लिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे, और रिपब्लिक। ठीक है, तो लिखेंगे रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ लिया गया है? इन द प्रियम्बल। ठीक है, ये चीज़ें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, आठवां। अब देखिए नौवें सोर्स की बात करते हैं। टोटल हमारे 11 सोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा। नौवां सोर्स है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देखिए यहाँ से क्या क्या लिया गया ये भी देख लीजिए। यहाँ से भी सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है। अब देखिए आपको हम समझाते हैं एक बात जो हम आपको पीछे बोले थे, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन नहीं होगा, ये तो हो जाएगा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कहाँ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था और सेकंड लिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड वाला जो है वो ये कहता है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए एक चीज़ रिकॉल करिए, अभी आपको हम ऊपर बताए थे जब हम आपको बता रहे थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, वहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा था, यहाँ पे इलेक्शन ऑफ मेंबर, मतलब कि वहाँ पे राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट हमारा राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन करता है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि फ्रॉम व्हाट सोर्स या फिर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड, तो आपको आंसर देना होगा साउथ अफ्रीका। लेकिन जब वही नॉमिनेशन के लिए पूछेगा तो आपको आंसर देना होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए अपने 10वें सोर्स की बात करते हैं। 10वां सोर्स जो हमारा है वो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज, सॉरी यहाँ ए नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ई रहेगा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें बोरो की गई हैं, वाइट कलर चूज़ कर लेते हैं। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोरो की गई है, वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने 11 और लास्ट, 11वां जो है वो हमारा लास्ट है 11वें सोर्स पे, वो है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए समझिएगा एक बात, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, लेकिन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ये लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अच्छा यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है ना, तो ये जो पुराना यूएसएसआर था, अब तो यूएसएसआर टूट करके अलग हो गया। जैसे रशिया बहुत बड़ा था पहले, है ना, रशिया जो था वो पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अब टूट के अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन बन गया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को छोड़ दिया। तो जो पहले यूएसएसआर था पुराना बड़ा वाला, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, पहला हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद 5 ईयर प्लान का प्रोसीजर। 5 ईयर प्लान आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5 ईयर प्लान इसका प्रोसीजर है, ठीक है, इसको 5 ईयर प्लान प्रोसीजर। इसके बाद जो अगली चीज़ दी गई है इसी से, वो लिया गया है आइडियल ऑफ जस्टिस। ठीक है, आइडियल ऑफ जस्टिस, कौन कौन सा आइडियल, वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल एंड प्रेम्बल। एक आइडियल लिया गया था फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, और वो जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रेम्बल में लिया गया था। और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आइडियल लिया गया है, आइडियल ऑफ जस्टिस, मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। ठीक है, तो देखिए ये मेन 11 चीज़ें हैं, 11 सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स को उठा के लिया गया है। हम शुरू से इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आइए देख लेते हैं शुरू से लेकर के, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। देखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके अंडर में जो सबसे पहला है हमारा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है सबसे पहले फेडरल स्कीम लिया गया है। ठीक है, फेडरल स्कीम के बाद क्या लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है, उसके बाद जुडिशरी लिया गया है। ठीक है, जुडिशरी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब क्या है कि इमरजेंसी कैसे कैसे लगाई जा सकती है, आपको पता होगा आर्टिकल 352, 356 और 360, 360 सॉरी,
360, ये 3 आर्टिकल होते हैं जो जिनके तहत इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेजेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये तीनों लगाई जाती है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। फिर देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया है, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, कहाँ से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पे होती है, वो होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, मतलब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। उसके बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट लिया गया है। रिट के बारे में हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप उसको देखिएगा और उसका भी नोट बनाइएगा, ठीक है। एकदम सिंपल वे में हम इसको समझेंगे रिट के बारे में। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, कैसे कैसे उनका एप्लीकेशन क्या क्या होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट होता है वो आता है आर्टिकल 32 के अंडर में, ठीक है, और हाई कोर्ट का जो होता है 161 के अंडर में आता है, वह ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद बाइकैमरलिज्म होता है। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, वो होता है फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सही बात है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रिमूवल ऑफ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएस भी लिया गया है, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में। फुल फॉर्म इसका जो होता है वो आपको कमेंट में बताना है डीपीएसपी का। उसके बाद क्या लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर ऑफ राज्यसभा को, ठीक है। और इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो कहाँ से ले गए, वो ले गए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो 9वें नंबर पे आने वाला है। अच्छा, इसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर 5वें सोर्स पे आते हैं। 5वें सोर्स में क्या है, 5वें सोर्स में है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ठीक, बाई सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अगला देखिए, अगला है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ठीक। उसके बाद 7वां सोर्स है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स होती है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, ये जर्मनी से लिया गया है। अच्छा, एक और भी फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है, वो किस आर्टिकल में आती है, वो फंडामेंटल राइट जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है वो किस आर्टिकल में आती है। ये एसएससी का, बैंक का और रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटी जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है, वो किस आर्टिकल में आती है। फंडामेंटल राइट, सॉरी ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल राइट, वो किस आर्टिकल में आती है, ठीक। चलिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक लिया गया है। उसके बाद आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आपको याद रहना है, क्योंकि ये प्रेम्बल में लिया गया है और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगला है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में जो बदलाव होता है हमारे यहाँ अमेंडमेंट होता है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वही अभी बताया। नॉमिनेशन जो होता है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सही बात है, और इलेक्शन जो है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी चीज़ें ली गई हैं। प्रोविजन एस्टैब्लिश बाय लॉ, सिंगल, ठीक, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, 5 ईयर प्लान, अगेन इंपॉर्टेंट, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, और जितने भी लेक्चर के बीच में क्वेश्चन है प्लीज़ उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वो होगा रिट के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए बाय बाय।